भाई दिए से मारा सता है सरा सखा को पाए गई जन्म के तोता। उसकी सहेली अक्षत और पुष्प के साथ सोने की थाली में बरमाना लिए हुए थे। सखी ने उसे मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से देखा तो मानो उसे आगे बढ़ने का सहारा मिला। लोल लहर शमसो लहराई कसम मंच पे कसवाई काशी राज कर जेठे जमान संकेत पाकर वह रूसी चंचल लहर सी लहराई और पहले मंच के पास आ गई। उसे देखकर काशी नरेश का बड़ा दामाद गदगद शरीर से उठकर खड़ा हो गया। मृदु मुस्काए नाय कछु माथा शरण भाटे विपुल बढ़ाएंगे रद बढ़ाए बखान मृदुता से मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर झुकाकर तथा दोनों हाथ जोड़कर उसने कुमारी यशोधरा को प्रणाम किया। अनेक बंदी जन आगे बढ़कर बड़ा चढ़ाकर उसका यशोगान करने लगे। सुनाए बुनाए लेखत लखत बरत बदन अपर मंची की ओर मंथन गगरी परम बारे बंदा नमो तथा गद्य नमा। थोड़ी देर तक उसका यशोगान सुनती हुई सोचती हुई देखती थी पर खड़ी रही। सुंदर चंद्र बदन मोड़कर वह सुंदरी धीमी चाल से आगे दूसरे मंच की ओर चली गई। जय 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 अमल मुख चमके और कहते हैं दीप शिखा समुद्र के से नहीं ले सुमुख जहां जहां जाकर उसका निर्मल मुख चमकता था वहां दीप से काशी दमक उठती थी। सहज भाव से ही वह सुंदरी जब देख लेती थी उसकी आंखों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाता। जय रूप देख रहे मुस्काई होए मुदत से संबोधत पटल का भीषण लाड़ू आए उसकी तरफ देखकर वह मुस्कुरा देती थी। जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी वह ऐसा प्रसन्न हो जाता था जैसे कोई बच्चा लड्डू खा रहा है। विश्व मंच पलट पार करने के बाद वह वहां जाकर रुकी जहां राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। सहज सुभाए नहीं उठ ठाणे सहज सुभाए भये उठ ठाणे संय तुम्हारे बेकार न माने इन नमन सिय तेरा राजकुमार सहज स्वाभाविक ढंग से उठकर खड़े हो गए। उनका काम भाव संयत रहा, उनमें कोई विकार नहीं आया। सहज भाव से ही सिर झुकाकर उन्होंने कुमारी को प्रणाम किया। वह उन्हें देखती रही, मुख नहीं बोलता। होई की सूद किरीटवान है निपट गुट लट गए काम वीर जुने ने कहे गंभीरा मानव सुने सुधरे भंगिया। कुमार के घुंघराले केस कंधों पर लटक रहे थे। कमर के समान सुंदर नेत्र घन गंभीर मानो संसार भर की पीड़ा समेट कर अपने भीतर मोए सुधा मधु होए मुखो विदो बन कर कछु कमलन कछु निकम कछु दुरार आरंभारे चरण
विधाता ने उस मुख को पहले अमृत से धोया था, तो शराब से धोया था और उसकी धोवन को अपने पास रख लिया। बाद में उसी धोवन का कुछ भाग कमलों को, बलास पुष्पों को तथा कुछ गुलामों को, पुष्पों को दे दिया था। आधारिया दोषो मधुर मधुभासी संते समर सुने तुझ हीर की बात स्वर्ण सुपुट से कुंडल काना माने को माने कपिल कड़ी खाना। उनके दोषी नागर शहद जैसी मीठी वाणी बोलने वाले थे। उनके उज्जवल दांत हीरो जैसी स्वच्छ हंसी हंसने वाले थे। उनके सिर पर सोने का मुकुट, कानों में कुंडल और हृदय पर मणिक माला थी। वेदांत नाम की प्रसाद करी हुई मूरत मंजो मधुर सुख देनी बड़े सुख संतो उन्नत कर अंगे अंगे तुझे साजन भाई मेरे खटके ने तेरे नहीं तारी। वह मनोहर मूर्ति मन को मधुर लगने वाली तथा आंखों को सुख देने वाली थी। उसे बसंत ने फूलों की छेनी से गढ़ा था। उसके अंग अंग सुंदर सांचे में ढले हुए थे। उसे एक बात देख लेने पर आंखें हटाई नहीं होती। रूप अनूपना लेखन जो और फूल विलोचन देखन जो एक पछतावा पलक अटल विदबाद बनावा। वह अनुपम रूप देखने योग्य नहीं था, लेकिन आंखें खोलकर देखने योग्य। उस रूप को देखकर यशोधरा के नेत्रों को पछतावा होने लगा कि विधाता ने पलकों के कपाट व्यर्थ ही बना दिए। चित्र विचित्र मुक्त मृगी सी तक रही जने ठामत तुझ बस फूल लखत लगलाई न भूलेगा। उस चित्र में विचित्र मुक्त हिरणी के समान ठगी हुई सी अपने स्थान पर ठटक कर खड़ी रह गई। वह अपनी सुदबुद होकर मन लगाकर देख रही थी। ना हिलती थी, ना डुलती थी और ना बोलती थी। कीर सज गए अंगुर बोची जागोठी जननी देखो फिर चलो सब उसी समय उसकी सखी ने उंगली पोंछकर उसे सतर्क किया। वह ऐसे जाग उठी मानो नींद खुल गई। इधर देखकर लज्जित होकर चल पड़ी। अगले मंच के पास आई। मन मंदिर में मोहिनी मूरत गई समाए बढ़े न आगे पावन पूर्व परम बारे जन्म बंदा वह मोहनी मूर्ति उसके मन मंदिर में समा गई। उसका मन भारी हो गया जिससे उसके पैर आगे नहीं बढ़ते। जिन्होंने वह रूप समाना लेकिन दीप है पाए गए जिन आंखों में सिद्धार्थ का रूप समा चुका था, उन आंखों से अब कोई दूसरा कैसे दिखाई देता। अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी अब उसे कुछ नहीं थी, केवल खाना पूरी हम चले मैंने निहारे देखना ही तुझे न पाने अकल में जाना है न पाओ किसी के बताऊं
अब उसकी आंखें देखी नहीं थी, निहार कर रह जाती, कान सुनते नहीं थे, अनक कर रह जाते थे, पांव बढ़ते नहीं थे, उसे खुशी क्यों करके उसने सब मंचों के श्याम ने ढोले की रसम पूरी कर ली। शशता से चक्र फिर थम जब पूरा, शिथिल शरीर भयो जैसे तैसे करके जब पहला चक्र पूरा हुआ, उसका शरीर कसरत से चूर होकर शिथिल हो गया और शीघ्र ही स्वयंवर को छोड़कर बेचैन और बेहाल होकर माता की बरजोता है, बरजो चाहे बर नहीं दे माता, हीर हरन मवा ये ते बराता, माता से कहने लगी, हे माता, जिसे बर्फ करने के लिए जो तुमने मना किया था, उसने बलपूर्वक मेरा चित्त भंग कर लिया। अब मैं अपने हृदय में जल रही हूँ, मेरे मन में चैन नहीं है, अब मैं उसे वर्ण करूँ तो क्या करूँ? लखेस न लखेस ललक हीरे वो कहिए कई बार, दीन व्यथा असुरूप बेदुखीन व्यथा बारंबार नाम नमो तथा नमाम। उसने हृदय में लालायित होकर एक बार भी ना तो मुझे देखा, मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। विधाता ने मुझे व्यक्ति इतना धूप दिया और मैंने व्यक्ति 16 श्रृंगार घोर मनो ककरी यत्न करूई, ताकि समूह समझ लिए रक्त हो पावा, उसने मुझे अपने मन में बहुत हल्की समझकर मेरी तरफ निकाल देता था, मैं कोई अत्यंत कड़वी कतरी हूँ। यद्यपि उसने बहुत ही नीरस हृदय पाया है, तो भी मेरे मन को कांट छाट अबिलो की अनूठी और श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब उसके अंगों की अनुपम काट छाट देकर मुझे सारी सृष्टि उसकी झूठा चाट करती है।